लोग अपने टेंस की सीरीज में नेक्स्ट स्टेप जोड़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विच टेंस क्लास? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लास। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य की चीजों से रिलेटेड है, जिसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं। और इस टेंस को अगर हमको कोई फ्यूचर में कोई चीज बतानी हो, फ्यूचर के प्लान बताने हो, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। यानी अगर यूसेस की बात करें, कहाँ यूज करेंगे, तो यूज में है टू टेल अबाउट फ्यूचर प्लान। भविष्य की योजनाएं बताने के लिए, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं वो बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड दिस टेंस इज टोटली इमेजिनरी टाइप ऑफ टेंस, मतलब कल्पना वाले वाक्य हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ काल्पनिक बातें करेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दैट इज टोटली इनसिक्योर, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है। नाउ पहचानेंगे कैसे हम इस टेंस को? पहचान क्या है? हिंदी में अगर सेंटेंस लिख दिया जाए तो इसकी पहचान क्या है कि इस तरह के सेंटेंसेस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं क्लास? गा, गी, गे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। और क्लास इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफिकेशन, और इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। यू हैव टू चेक द सेंटेंसेस, दे हैव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस के साथ में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती क्लास? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? बहुत ध्यान से आपको समझते चलना है। अब इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या है, रूल भी समझते चलते हैं। रूल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए आई एंड वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। इन दोनों के साथ में हमको लगाना क्या है? शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अदर्स जितने भी हैं, अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? अदर सब्जेक्ट्स में वी है, सॉरी यू है, दे है, देन ही, शी, इट, सिंगुलर, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी है अदर सब्जेक्ट्स, दैट विल टेक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी दोनों केस में आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आ रही है? विल या शैल के साथ में आ रही है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। विल या शैल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, इट शोज दैट कि सेंटेंस हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है क्लास। ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को। जैसे हमने लिखा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। वह कल तुमसे मिलेगा। तुम कल स्कूल जाओगे। इस तरह के सेंटेंस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं।
हिंदी में मिलेंगे आपको। सबके लास्ट में देखिए गा, गा, गे, गा, गी, ये आता है, तो आप इजीली पहचान लेंगे ना फ्यूचर में ये सेंटेंस लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आप देखिए मैं के लिए क्या करना है क्लास, आई लगा देना है, सिंपल। और आई के साथ मैंने कहा शैल लगा दीजिए, आई शैल। और पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडी। और टाइम दिया गया है क्या, कल, और कल के लिए टुमारो, आई शैल स्टडी टुमारो। सेकंड वन, वह कल तुमसे मिलेगा, तो वह की इंग्लिश होती है क्लास ही, और ही के साथ लगाते हैं विल, ही विल। मिलने की इंग्लिश क्या होती है क्लास, मीट। किससे मिलना है, तुमसे, यू। और कल के लिए क्या लगाना है, टुमारो, ही विल मीट यू टुमारो। ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, तुम कल स्कूल जाओगे। अब तुम की इंग्लिश क्या है, यू, और यू के साथ लगाते हैं विल, यू विल। जाने की इंग्लिश होती है गो, कहाँ जाना है, टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। कब जाना है, कल, कल की इंग्लिश टुमारो। तो in this way we translate sentences having future indefinite। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है क्लास, एज ए जनरल रूल हम आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी स्पेशल यूज होते हैं। तो स्पेशल यूज क्या है क्लास, स्पेशल यूज, यहां ध्यान देना है आपको कि जब हमें अवश्य का सेंस आए, किसी सेंटेंस में अवश्य का भाव आए, तो हमें क्या करना है, आई और वी के साथ लगा लेना है विल, और अदर्स के साथ लगा लेना है शैल। जैसे मैं कल तुमसे अवश्य मिलूंगा, वह कल अवश्य विद्यालय आएगा। तो हमें क्या करना है इसके लिए, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ यहां अवश्य की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ आई के साथ शैल की जगह विल लगा दिया जाएगा। आई विल, मिलने की इंग्लिश मीट, तुमसे एक मतलब यू, कल के लिए टुमारो। अपने आप इसका जो सेंस आएगा वो अवश्य का आएगा। दूसरे में वह कल अवश्य विद्यालय आएगा, तो ही शैल कम स्कूल टुमारो। अब अवश्य के लिए डेफिनेटली, श्योरली, ये सब लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बस आपको आई बी के साथ विल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज कर देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, एंड दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्लास कुछ स्पेशल नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगा के
और नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख लेना है, बस। अब बार बार ये बताने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी कि शैल किसके साथ लगाएंगे, विल किसके साथ लगाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, शैल लगाएंगे आई और वी के साथ, अदर्स के साथ विल लगाएंगे जनरल केस में, स्पेशल केस में आई वी के साथ विल, अदर्स के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस राइट सम सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, वह कल यहां नहीं आएगा। तुम कल उससे नहीं मिलोगे। मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो इस तरह से क्लास हमारे एग्जाम्पल्स होंगे। अब इनको सपोज हमें ट्रांसलेट करना है, देन व्हाट विल वी डू। सबसे पहले वो की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगाते विल, ही विल, और नहीं के लिए नॉट, आने की इंग्लिश होती है कम, यहां के लिए हियर, ही विल नॉट कम हियर, कल के लिए टुमारो। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई इशू होगा तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, तुम कल उससे नहीं मिलोगे। तो तुम के लिए यू, और यू के साथ लगाते हैं विल, और नहीं के लिए नॉट, यू विल नॉट, और मिलने की इंग्लिश होगी मीट, फर्स्ट फॉर्म लगानी सिर्फ, यू विल नॉट मीट। उससे के लिए हिम या हर भी लगा सकते हैं। टुमारो के लिए, सॉरी कल के लिए टुमारो। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो मैं के लिए आई, और आई साथ लगाते हैं शैल, और नहीं के लिए नॉट, आई शैल नॉट राइट, मीन्स लिखना, राइट। पत्र के लिए लेटर, लेटर। तो इस तरह से क्लास हम लोग निगेटिव सेंटेंस कर लिए हैं। अब हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट टाइप, दैट विल बी कॉल्ड interrogative sentence, and that will be different types like yes या no type and ws type। yes या no type interrogative sentences, और yes या no type sentences को बच्चों हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं पहले तो इनको पहचानना आना चाहिए। बाय द वे, यस या नो टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, और हमें जब भी ट्रांसलेट करना होता है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना होता है। यानी ये सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे, क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, बल्कि क्या करना है, विल या शैल को सबसे पहले लगा देना है, देन लगाना है सब्जेक्ट, देन आता है V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बाय द वे, नॉट लगाना है कहीं पे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे हमने लिखा वह क्या से शुरू होगा, क्या वह कल आएगा। क्या तुम उससे मिलोगे। क्या हम अंग्रेजी में बात करेंगे।
डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो क्या वह कल आएगा? तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, वह के साथ में ही के साथ में लगाते हैं विल, तो सबसे पहले लिख दीजिए विल ही, फिर आने की इंग्लिश कम, और कल के लिए टुमारो, विल ही कम टुमारो। कितना सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं, बस आपको चीजें फार्मूले को सेट करना है अपने माइंड में, राइट। दूसरा देखिए, क्या तुम उससे मिलोगे? तो क्या की इंग्लिश हमको नहीं लिखनी, सिर्फ विल लगा देना है, विल लगा दीजिए। विल तुम के लिए यू, विल यू मिलने के लिए मीट, उससे के लिए हिम या हर, विल यू मीट हिम या विल यू मीट हर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या हम अंग्रेजी में बात करेंगे? तो हम के लिए वी, और वी के साथ लगाते हैं शैल, तो शैल वी, बात करने की इंग्लिश टॉक, शैल वी टॉक, इंग्लिश में इन इंग्लिश, शैल वी टॉक इन इंग्लिश, डेफिनेटली यस। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। Now we will move to the next one, that will be WH type. तो क्लास WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं क्लास जिसमें हमें WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या नहीं आता, कोई दूसरा वर्ड बीच में आएगा, या क्या अगर आता है बाय द वे तो बीच में कहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हमको सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, रूल क्या है इसका। तो रूल की बात करें तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, देन आएगा विल या शैल, यही हेल्पिंग वर्ब यहां लगती है, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बाय द वे नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, लेट अस ट्राई, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम कल क्या करोगे? तो ये प्रश्न है, क्वेश्चन है एक तरह से, क्या यहां बीच में आया है। दूसरा, वह किससे मिलेगा? हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? वह उसे क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्यों नहीं पढ़ाएगा? तो इस तरह से क्लास हमको सेंटेंस मिलेंगे। हमको करना क्या है, सबसे पहले WH वर्ड खोजना है, कहाँ है, क्या लिखा है बीच में। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश हमको क्या लिख देनी है, व्हाट, व्हाट। उसके बाद लगाइए तुम के हिसाब से विल, व्हाट विल, तुम के लिए यू, व्हाट विल यू, करने की इंग्लिश डू, और कल की इंग्लिश टुमारो, व्हाट विल यू डू टुमारो। नेक्स्ट वन, वह किससे मिलेगा? तो वह के लिए ही, और ही के साथ लगेगा विल, और विल के पहले लगेगा whom, whom will he meet। ठीक है, नेक्स्ट वन, हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? कौन सी के लिए which book, which book, और हम के लिए we, और we के साथ लगता है shall, which book shall we, और पढ़ने के लिए read। बस सिंपल, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, बस आपको जो ये फार्मूला लिखा है इसी में वर्ड्स को फिट करते जाइए एंड यू विल गेट योर सेंटेंस ट्रांसलेटेड। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होके मिल जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट वन, वह उसे क्यों नहीं पढ़ाएगा। तो क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद लगाएंगे विल, वाई विल, सब्जेक्ट लगाइए ही, और मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दीजिए, वाई विल ही नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, और किसको, उसे, हिम, वाई विल ही नॉट टीच हिम। तो इस तरह से क्लास WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर चुके। नाउ वी आर मूविंग टू द हु वाले जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैविंग हु। तो क्लास ध्यान दीजिए, हु वाले जो सेंटेंस हैं, हु वाले सेंटेंसेस के लिए कुछ स्पेशल नहीं होगा, बिकॉज हु से हम सब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं, इसलिए सब्जेक्ट दोबारा WH वर्ड के बाद नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले हु को हम क्या करेंगे, हु प्लस विल, क्योंकि हु के साथ शैल लगता नहीं है, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, उसे पैसे कौन देगा। तो इस तरह से आप देखिए सेंटेंस मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लगा देना हु, और हु के साथ लगाना विल, हु विल, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, उसे तुम्हें के लिए यू, हु विल टीच यू। नेक्स्ट वन, उसे पैसे कौन देगा, कौन की इंग्लिश लिखिए हु, और हु के साथ लगाइए विल, हु विल, देने की इंग्लिश गिव, क्या देना है, पैसे, हिम, किसको देना, हिम, और पैसे के लिए मनी, हु विल गिव हिम मनी। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया। अगर क्लास ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को कर दें लाइक, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम पूरी सीरीज ग्रामर की यहाँ पर करने वाले हैं। और ग्रामर ही नहीं, अभी आने वाले समय में हम लोग स्पोकन की भी क्लासेस करेंगे, और स्पोकन की भी सेशन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच।